इस सेगमेंट में एक हम लोग छोटा सा बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी ये टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है हीट एंड वर्क डन, यानी ऊष्मा और किया गया कार्य। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ऊष्मा और जो कार्य हैं वो दोनों ही एनर्जी यानी ऊर्जा का ही एक प्रकार होते हैं। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसमें थर्मल फिजिक्स पार्ट ए का जो यूनिट नंबर 1 है, यहाँ पे ये मेंशन है हीट एंड वर्क डन। तो एक हम लोग एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे हीट एंड कार्य के बारे में। ये दोनों हैं क्या, दोनों अगर एनर्जी ही हैं तो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी के एक फॉर्म है तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी के तौर पे कैसे मेंशन किए जाते हैं। हालांकि इनका डायमेंशन और यूनिट एक ही आता है, फिर भी हम लोग इनको दो राशि मान के चलते हैं, क्योंकि कुछ इनके बीच में बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होता है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो आप लोग ये याद रखिए कि चाहे ऊष्मा हो वह भी ऊर्जा का एक रूप होता है और चाहे कार्य हो वह भी ऊर्जा का ही एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग हीट पे फोकस करते हैं। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred from one body to other because of temperature difference between them। देखिए मान लीजिए दो बॉडी हैं, ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। अब ये जो बॉडी ए और बॉडी बी हैं, अगर इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो, लेकिन एक शर्त है, वो एनर्जी का ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ इनके टेम्परेचर में होने वाले डिफरेंस के कारण हो। मान लीजिए ए का टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है और T1 का मान T2 से ज्यादा है और ये दोनों पास पास रखे हैं, तो आप ऑटोमेटिक पाएंगे कि ऑटोमेटिक इसमें से कुछ जो एनर्जी है वो बी में चला जाएगा। कुछ एनर्जी मैं बोल रहा हूं, कुछ एनर्जी बी में चला जाएगा। तो यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हुआ। तो इस केस में जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उस एनर्जी को हम लोग हीट बोलेंगे, यानी ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, अभी अच्छे से समझिएगा, आगे भागने की कोशिश मत करिए, वर्क भी अभी आएगा। तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है जो एक पिंड से दूसरे पिंड की ओर तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है। जबकि अब वर्क पे आते हैं। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transmitted from one system to another system in such a way that the difference of temperature is not directly involved। यानी कार्य ऊर्जा का वह रूप है जो एक पिंड से दूसरे निकाय की ओर बिना तापांतर के भी स्थानांतरित हो सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक बॉडी यहां पे ए है और दूसरा बॉडी क्या है, बी है। अब यहां पे वैसे एक बॉडी से भी काम हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों पे कोई वर्क करते हैं। वर्क करने का मतलब मान लीजिए इनको हम लोग किसी चीज में घसीटते हैं। तो जब या दोनों को आपस में घसीटते हैं तो भी हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे क्या है कि हम ऊर्जा को एक प्रकार से आप ऐसा है ना, दो बॉडी मत लीजिए, एक ही बॉडी लीजिए। यहां पे क्या है, एक बॉडी ए है। ठीक है, इस ए जो बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए इस बॉडी को यहां पे किसी चीज से खिसकाया गया एक जगह से दूसरे जगह पे। तो आप जरा टेक्निकल व्यू में सोचिएगा कि ये जो बॉडी है ये एक जगह से दूसरे जगह पे खिसक के गया, तो ये एक जगह से दूसरे जगह पे गया तो इसने कोई ना कोई एनर्जी इसको मिला होगा, तभी ना एक जगह से दूसरे जगह गया। और ये है उसका पहला पोजीशन और ये है उसका दूसरा पोजीशन। तो यहां पे क्या है, इस पोजीशन से उस पोजीशन में इसको जाने के लिए इसने एनर्जी का यूज किया है और यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है इस बॉडी में वो विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हुआ है। अभी भी उसका टेम्परेचर वही है और यहां पे भी उसका टेम्परेचर वही है, पर यहां से यहां तक जाने के लिए जो इसने एनर्जी, मैं ऊष्मा मत जाइए, ऊष्मा यहां मत सोचिए कि ऊष्मा दिया, नहीं, किसी भी कारणवश से इसको यहां से यहां खिसकाया गया है, तो बिना एनर्जी के तो नहीं ना खिसकेगा। तो यहां पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है वो दोनों केस में आप देखिए तो टेम्परेचर तो सेम है, यानी टेम्परेचर का कोई योगदान नहीं है, फिर भी एनर्जी का यहां पे ट्रांसफर हुआ है। तो यहां पे जो आपको एनर्जी का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है वो एज ए वर्क के रूप में दिखाई दिया है, कार्य के रूप में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दिमाग ठंडा करके इस चीज को सोचिएगा जो मैंने बताया है।
कि कार्य ऊर्जा का वह रूप है जो एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर बिना तापांतर के भी स्थानांतरित हो सकता है। अब जैसे अब मैं उसको दो पिंड का एग्जांपल देके वापस समझाता हूं। ये है पिंड ए और ये है पिंड बी। अब ये दो पिंड का एग्जांपल देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ये जो ए है ये पिंड तेजी से गति करके आके बी से टकरा जाता है। तो जब ये ए बी से आके टकरा जाता है तो इसने अपना कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर किया और ये बी जो है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा या कुछ वर्क करेगा। तो देखा जाए तो यहां एज सच टेम्परेचर का कोई योगदान नहीं है, फिर भी यहां इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, जो कि आपको किस रूप में दिखाई दे रहा है? वर्क के रूप में दिखाई दे रहा है, कार्य के रूप में। ठीक है, अब यहां पे कुछ इनके बीच में माइन्यूट डिटेल्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी। वर्क एंड हीट बोथ आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि कार्य और ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के एक प्रकार है। नेक्स्ट है वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये भी बहुत अच्छा सा जो है पॉइंट है कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। कैसे कार्य को ऊष्मा में कैसे बदलेंगे? जैसे अपने हाथों, दोनों हाथों को रगड़िए आपस में, तो जब आप दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे तो आप कार्य कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में क्या जनरेट होगा? ऊष्मा। यानी आपने कार्य को किस में बदल दिया? ऊष्मा में बदल दिया। दूसरा इसी का पॉइंट ये भी है कि ऊष्मा को भी कार्य में बदला जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हीट इंजन। जो इंजन है, जैसे मान लीजिए किसी मोटर का इंजन है, तो उस इंजन में डीजल या पेट्रोल जब जलता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? हीट, ऊष्मा उत्पन्न होता है, और फिर उसी ऊष्मा को वो इंजन कार्य में बदलता है और वो हमारा इंजन जो गाड़ी है वो आगे बढ़ता है। आगे सभी कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन सभी ऊष्मा को हीट में नहीं सभी ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता। यानी ऑल वर्क, यहाँ पे वर्क, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ये तो मैंने पढ़ के सुना ही दिया है आपको। देखिए, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी जरा समझिए। देखिए, सभी कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। आप कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या नेचर में प्रोसेस देखिए जिसमें कार्य हो रहा हो तो कुछ ना कुछ ऊष्मा जरूर जनरेट होगा। यानी सभी प्रकार के कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी ऊष्मा को कार्य में बदला ही जा सके। जैसे मान लीजिए यहां पे मोमबत्ती जल रहा है, ये मान लीजिए मोमबत्ती जल रहा है, तो इस मोमबत्ती से जो ऊष्मा निकल रहा है तो वो ऊष्मा कार्य में थोड़ी बदल रहा है सॉरी। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी ऊष्मा को कार्य में हम बदल ही सके। सभी ऊष्मा को कार्य में नहीं बदला जा सकता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऊष्मा को ही कार्य में बदला जा सकता है, या यूं कह लीजिए 100% ऊष्मा को कार्य में कभी नहीं बदल सकते, जबकि सभी कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहां पे नेक्स्ट है हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, देयरफॉर दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होने वाला है कि हीट और जो वर्क है यानी कार्य और जो ऊष्मा होते हैं ये दोनों ही पाथ फंक्शन यानी पथ फलन होते हैं। इसको हम लोग अगले लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया कि कार्य और ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के एक रूप है और इन दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। तो इनके बीच में कोई कन्वर्जन का कोई ना कोई तो कन्वर्जन का कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जे। इस जे का मान होता है 4.18 जूल पर कैलोरी। इसको कन्वर्जेंट जो है गुणांक भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट यानी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड वाज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसको जूल्स एक्सपेरिमेंट या जूल्स लॉ या मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये बाय एक्सपेरिमेंट लाया गया है। ठीक है, ये जे एक प्रकार का केवल कन्वर्जन गुणांक होता है। यहाँ पे जे इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए कन्वर्जन फैक्टर एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट विच इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कहने का मतलब ना कि हीट का कितना भाग कार्य में कन्वर्ट होगा या कार्य का कितना भाग हीट में कन्वर्ट होगा वो इस फॉर्मूले से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर कैलोरी आपके पास एनर्जी है, जैसे मान लीजिए 100 कैलोरी एनर्जी है,
तो 100 कैलोरी एनर्जी से कितना वर्क कर पाएंगे, तो वो वर्क होगा W = 4.2 इंटू 100। अब यहाँ पे 4.2 इसका मात्रक जूल पर कैलोरी है, तो यहाँ का कैलोरी और यहाँ का 4.2 जूल पर कैलोरी, तो ये कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 420, यानी 420 जूल हम कार्य कर पाएंगे, यानी 100 कैलोरी उष्मा से इतना कार्य हो पाएगा। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो शायद ये सही है, जूल पर कैलोरी है 4.2 जूल पर कैलोरी, 100 कैलोरी, कैलोरी कैलोरी कैंसिल है, 4.2 इंटू 100 यहाँ पे 420, ठीक है। तो यानी 100 कैलोरी उष्मा से हम कितना कार्य कर सकते हैं, 420 जूल कार्य कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कन्वर्जन गुणांक होता है, जिसको हीट को वर्क में, वर्क को हीट में हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।